गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 7 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है चाचा नेहरू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग इस सबक के मतन यानी टेक्स्ट को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस सबक के सवालात को देखेंगे, जिसमें आपका पहला है खाली जगह को पुर कीजिए, दुरुस्त लफ्ज़ से जुमले पूरे कीजिए। पहला है स्कूल और कॉलेज में नेहरू जी डैश तालिबे इल्म समझे जाते थे। तो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ज़हीन एक कमज़ोर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ज़हीन, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल और कॉलेज में नेहरू जी ज़हीन तालिबे इल्म समझे जाते थे। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान आकर फिर डैश में वकालत शुरू की। तो एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान आकर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, तो आप हाई कोर्ट भरेंगे। उन्होंने फिर डैश दिया हुआ है, मैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी को खत लिखे। एक दिया है जेल, दूसरा घर। तो वो जब जेल में थे तो वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को खत लिखे थे, तो आप भरेंगे जेल। उन्होंने जेल में अपनी बेटी इंदिरा गांधी को खत लिखे। चौथा है डैश दिया हुआ है, फिर दिया है प्यार से नेहरू जी को चाचा नेहरू कहने लगे। बच्चे और लोग दो ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ भरेंगे हम बच्चे प्यार से नेहरू जी को चाचा नेहरू कहने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के महबूब डैश थे रहनुमा। आप रहनुमा पे टिक करेंगे और यहाँ रहनुमा लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के महबूब रहनुमा थे। अगला है नीचे दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो वाहिद अल्फाज के कॉलम में दिया है खातून, कानून, तालिबे इल्म, मुल्क, खत, हालत और कौम। तो खातून की जमा होगा खवातीन, कानून की जमा होगा कवानीन, तालिबे इल्म की जमा तुलबा, मुल्क की जमा ममालिक, खत की जमा खतूत, हालत की जमा अहवाल और कौम की जमा अक़वाम। तो इस तरह से अगला सवाल आपका जो दिया है वो कालम अलिफ और कालम बे को जोड़कर जुमला मुकम्मल कीजिए। फिर उसे नीचे दिए हुए खाली जगह पे मुकम्मल किए हुए जुमले को लिखना भी है। तो पहला है हिंदुस्तान वापस आकर जवाहरलाल नेहरू ने हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। दूसरा, यही वह लड़की थी जो आगे चलकर इंदिरा गांधी के नाम से मशहूर हुई। तीसरा, गांधी जी के साथ मिलकर पंडित नेहरू ने आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा, किसानों, मजदूरों और पिछड़े हुए तबकों की हालत सुधारने की बहुत कोशिशें की। आखिरी, नेहरू जी बच्चों से हंसी मजाक की बातें करने लगते थे। तो इन मिलाए हुए जुमलों को एक बाद दीगरे आप नीचे खाली जगह में इस तरह से लिखेंगे। पहला, हिंदुस्तान वापस आकर जवाहरलाल नेहरू ने हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। दूसरा, यही वह लड़की थी जो आगे चलकर इंदिरा गांधी के नाम से मशहूर हुई। तीसरा, गांधी जी के साथ मिलकर पंडित नेहरू ने आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा, किसानों, मजदूरों और पिछड़े हुए तबकों की हालत सुधारने की बहुत कोशिशें की। आखिरी, नेहरू जी बच्चों से हंसी मजाक की बातें
करने लगते थे। इस तरह से आप भरेंगे। फिर आगे दिया है अगला, नीचे दी हुई तस्वीरें हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कुछ खास दिनों से ताल्लुक़ रखती हैं। तस्वीरों को उनके दिन से मिलाइए। तो आप देखेंगे बीच में उनके नाम दिए हुए हैं और अगल बगल दोनों तरफ तस्वीर दी हुई हैं। तो उनके दिनों के नाम को तस्वीर से मिलाना है। तो योमे आज़ादी 15 अगस्त, यानी कि योमे आज़ादी 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप यहाँ जहाँ पे लाल किले के ऊपर झंडा फहराया जा रहा है, आप इससे मिलाएंगे। दूसरा है योमे एसातिज़ा, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। योमे एसातिज़ा, इसे हम टीचर्स डे बोलते हैं। योमे एसातिज़ा 5 सितंबर, इनको हम मिलाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्णन की तस्वीर से। योमे इत्फ़ाल, जिसको हम चिल्ड्रेंस डे बोलते हैं, 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो हम योमे इत्फ़ाल को पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर से मिलाएंगे, क्योंकि इनके जन्मदिन के ऊपर ही चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है, योमे इत्फ़ाल मनाया जाता है। योमे साइंस 23 नवंबर, योमे साइंस 23 नवंबर को मनाया जाता है, जो सर सीवी रमन की तस्वीर से मिलाया जाएगा। तो आप लोग सर सीवी रमन की तस्वीर से योमे साइंस, जो कि 23 नवंबर को मनाया जाता है, उनकी तस्वीर से मिलाएंगे, क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट का इजाद किया था, डिस्कवरी उन्होंने की थी। अगला है योमे जमहूरिया 26 जनवरी, 26 जनवरी योमे जमहूरिया, यानी रिपब्लिक डे जिसे हम कहते हैं, उसको हम इस तस्वीर से मिलाएंगे, जो कि इंडिया गेट के सामने सैनिकों के द्वारा ज़रिया परेड करते हुए दिखाया गया है। सैनिकों के ज़रिया परेड करते हुए दिखाया गया है। आपको मालूम होगा योमे जमहूरिया या रिपब्लिक डे जिसको हम कहते हैं, उस दिन इंडिया गेट के सामने परेड होती है। आखिरी है गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी जयंती को हम गांधी जी की तस्वीर से मिलाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोग इन सवालात के जवाब आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें लिखने के बाद उसकी तस्वीर लेकर इस ग्रुप में सेंड करेंगे। आखिर में आप को एक सवाल दिया जा रहा है, जो ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत पर एक मज़मून लिखिए, यानी शख्सियत, उनकी हालाते ज़िंदगी पर एक मज़मून लिखिए। उनकी शुरुआती तालीम, फिर उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, किस किस वहदे पे फाइज़ रहे, सब उस मज़मून में शामिल होने चाहिए। शुक्रिया।